जादुई चूल्हा। सोनपुर नाम का एक गांव था जिसमें किशन नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। किशन के परिवार में उसकी बूढ़ी माँ, पत्नी नीलम और एक छोटी बच्ची दीपू थी। किशन खेतों में मजदूरी करता था और उसकी पत्नी नीलम भी गांव के लोगों के छोटे मोटे काम कर देती थी। यही उनके जीवन यापन का साधन था। गरीबी में जीवन व्यतीत हो रहा था। फिर भी नीलम और किशन कभी भी भगवान से कोई शिकायत नहीं करते थे और बड़े प्यार से अपनी बूढ़ी माँ और बेटी को पाल रहे थे। किशन बहुत ही सीधा साधा व्यक्ति था। जहाँ उसके दोस्त बुरी आदतों में फंसे हुए थे, वहीं किशन में किसी तरह की कोई बुरी आदत नहीं थी। अरे यार किशन, क्या तुम सारा दिन खेतों में ही काम करते रहते हो? चलो यार, शहर में नया सिनेमा लगा है, चल यार तुझे भी दिखा लाते हैं। नहीं नहीं भाई, मुझे नहीं जाना, मुझे घर जल्दी जाना है। माँ की दवाई भी लेनी है, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगा। अरे छोड़ यार, यह तो डरता है भाभी से, कहीं मजदूरी के पैसे थोड़े कम हो गए तो इसकी खैर नहीं आज। यार तू डर मत, तू चल हमारे साथ, भाभी से हम बात कर लेंगे और तुझे पैसे भी खर्चने नहीं पड़ेंगे। दोस्तों के बहुत बार कहने पर भी किशन उनके साथ नहीं गया और सीधा घर आ गया। बहन नीलम, मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, घर में अन्न का एक दाना नहीं है, कुछ चावल उधार दे दो। सोनू के बाबा जब शाम को आएंगे तो मैं लौटा दूंगी। कोई बात नहीं बहन, तुम चावल ले जाओ। हाँ महारानी, एक कटोरी क्या, पूरा पतीला भर के दे दे। मेरा बेटा जी तोड़ मेहनत कर, जो थोड़ा बहुत लाता है कमा कर, और तू सब बांट दे मुफ्त में। किशन की माँ स्वभाव में थोड़ी कठोर थी, जबकि नीलम स्वभाव की बहुत दयालु थी, सबकी मदद कर देती थी और इसी बात को लेकर हमेशा उसकी सास उसे खरी खोटी सुनाती रहती थी। कुछ दिन बाद ही किशन के दोस्त उसे फिर से मिले। अरे किशन, चंदन के बेटा हुआ है, उसने बहुत बड़ी पार्टी रखी है, उसने तुझे भी बुलाया है। देख, तू आज ना नहीं कह सकता, आज तो तुझे हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। इस तरह किशन अपने दोस्तों को मना नहीं कर पाया और उनके साथ पार्टी करने चला गया। पार्टी में सब दोस्तों ने खूब मजे किए और वापस अपने अपने घर को निकल पड़े। उस दिन से किशन को भी उन दोस्तों के साथ ही घूमने फिरने की लत लग गई। अब वह काम से जी चुराने लगा। आए दिन दोस्तों के साथ शहर जाकर पार्टी करता था और इसी वजह से घर की हालत और भी बदतर होती चली गई। एक दिन किशन अपने कुछ दोस्तों को अपने घर ले आया। नीलम, कहाँ हो तुम? जल्दी बाहर आओ। ये अपने दोस्तों को घर ले आए और मुझे बताया भी नहीं। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भाभी जी। अजी जरा सुनिए, इधर तो आइए। अरे तुम बैठो भाई, मैं अभी आया। आप अपने दोस्तों को साथ लाने वाले थे तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या मतलब है? अब घर में मेहमान भी तुमसे पूछ कर आएंगे क्या? जाओ, जाकर जल्दी से खाना बनाओ। नहीं नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, पर तुम तो घर की हालत जानते ही हो, खाना तो हमारे लिए ही पूरा नहीं पड़ता। मैं इन मेहमानों को क्या खिलाऊं? मेरे से जबान लड़ाती है, मेरे घर में मेरे दोस्तों के लिए कहती है खाना नहीं है। इतना कहकर किशन गुस्सा होकर अपने दोस्तों के साथ चला जाता है। अब तो किशन के ये रोज का ही काम हो गया, कोई भी दिन बिना कलेश के नहीं जाता था। और अब तंग आकर नीलम ने खुद ही खेतों में किशन की जगह काम करना शुरू कर दिया था। वह बेचारी दिन भर खेतों में काम करती और शाम को घर पर आकर घर का सारा काम निपटाती। एक दिन शाम को जब किशन घर आया। नीलम, कहाँ मर गई? जल्दी आ इधर। हाँ जी, अभी आई। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, ये ले, जा जल्दी से पका कर ला। ये क्या ले आए आप भूल गए क्या? हम लोग मांस मछली को हाथ पैर नहीं लगाते। आज से पहले तो इस घर में ये सब नहीं बना, आज आप ये कैसे ले आए? बात बात पर जबान लड़ाती है मेरे से। क्या मेरा घर है, मेरी मर्जी, मैं जो चाहे खाऊं और तुझे बनाना ही पड़ेगा। बस अब बहुत हुआ, अब मैं आपकी नहीं सुनने वाली। मेरे चूल्हे पर मांस मछली नहीं पकेगी और वैसे भी मैं पहले ही खाना बना चुकी हूँ और आपको वही खाना पड़ेगा। और गुस्से में आकर किशन ने चूल्हा ही तोड़ दिया। अरे ये क्या कर दिया आपने, चूल्हा तोड़ दिया? ये भी नहीं सोचा घर में एक छोटा बच्चा और बीमार माँ है, मैं उनको क्या खिलाऊंगी? और इसी तरह किशन झगड़ा करके घर से चला गया। हे भगवान, क्या होगा इस घर का? जब देखो लड़ाई झगड़ा गृह कलेश।
अरे नीलम, तू ही थोड़ी अकल कर। सुबह का थका हारा इंसान आता है, उसे खाना पानी पूछने की जगह तू उससे लड़ना शुरू कर देती है। ये अच्छी बात नहीं है। माँ जी, मैं क्या ये सब जानबूझकर करती हूँ? आप अपने बेटे को क्यों नहीं समझाती? वह गलत रास्ते पर चल रहे हैं। हे ईश्वर, अब तुम ही कुछ चमत्कार करो। मैं तो इन्हें समझा समझा कर थक गई हूँ। पता नहीं अब क्या होगा इस घर का। घर में कोई है क्या? इस गरीब बुढ़िया को बहुत भूख लगी है, कुछ खाना मिलेगा बेटा? दरवाजे पर एक गरीब बुढ़िया खड़ी थी। उसकी हालत बहुत खराब थी। नीलम को उस पर दया आ गई और उसने उसे खाना भी खिलाया। भगवान तुम्हारा भला करे, सदा सुखी रहो बेटा। मेरे भाग्य में सुख कहाँ अम्मा, मैं तो बस दिन काट रही हूँ जैसे तैसे। बेटा, गरीबी का दुख मत मनाओ, आज नहीं तो कल ये दिन भी बीत जाएंगे। नहीं अम्मा, मैं अपनी गरीबी का दुख नहीं मना रही हूँ। गरीबी में रूखी सूखी खाकर भी हम बहुत खुश थे, पर जब से मेरे पति गलत आदतों में पड़ गए हैं, घर की सुख शांति ही चली गई है। और इस तरह नीलम ने सारा हाल उस गरीब अम्मा को कह सुनाया। उसने यह भी बताया कि किस तरह किशन ने उसके घर का चूल्हा तक तोड़ दिया। बेटा, चिंता मत करो, भगवान पे भरोसा रखो, तुम्हारे दुखों का अंत जल्दी ही होगा। देखते ही देखते अम्मा ने एक चूल्हा तैयार कर दिया। नीलम उस चूल्हे को देखकर बहुत हैरान हुई। यह लो बेटी, तुम्हारा चूल्हा तैयार हो गया। यह कोई साधारण चूल्हा नहीं है, यह एक जादुई चूल्हा है। इस चूल्हा से तुम जो भी मांगोगी तुम्हें मिल जाएगा। अब तो तुम खुश हो ना? अम्मा, खाने की चिंता तो आपने दूर कर दी, पर मैं अपने पति के लिए बहुत चिंतित हूँ। वह पहले जैसे हो जाएं, तो फिर मेरी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। मैंने तुम्हें पहले ही बताया बेटी कि यह एक जादुई चूल्हा है। इस पे खाना तो अपने आप ही बन जाता है, और वह खाना खाने से तन और मन की शुद्धि भी हो जाएगी। तुम्हारे पति जरूर पहले जैसे हो जाएंगे। यह मेरा तुम्हें आशीर्वाद है बेटी। और इतना कहकर वह बूढ़ी अम्मा वहाँ से गायब ही हो गई। उस रात जब किशन घर नहीं आया और वह अगली सुबह आया तो उसे बहुत तेज भूख लगी थी। उसके बिना कुछ कहे ही नीलम ने उसे खाना लाकर दे दिया, और उसने भी जैसे ही खाना खाया वैसे ही उसे रात की सारी बातें याद आई। अब उसे भी बहुत बुरा लगा अपने ऐसे व्यवहार के लिए। दीपू, मेरा बेटा, मेरे पास आओ। पर किशन को देखकर उसकी बेटी डरकर वहाँ से भाग गई। वह अपने पापा का गुस्सा देखकर बहुत ज्यादा ही डर गई थी, और यह सब देखकर अब किशन को और भी ज्यादा अपने व्यवहार पर शर्म आने लगी, और वह चुपचाप अपने काम पर चला गया। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे लिए बिरयानी बना दो। हाँ बेटा, अभी बना देती हूँ। जादुई चूल्हे, जल्दी से बिरयानी बना दो। जादुई चूल्हे में रखे बर्तन में अपने आप ही बिरयानी आ गई, और उस दिन से इस परिवार के दिन बदल गए। किशन पहले की तरह मेहनत से काम करने लगा, और नीलम की सभी परेशानियां दूर हो गई। अब सभी एक सुखी परिवार की तरह रहने लगे।